Hello students, this is Dr. Pooja from Hygia Group of Institutions. Today I am going to discuss a new topic on suppository, that is undercover part 2. These are the contents of suppositories. Basic lubricants for suppositories mold. Lubricants, what are the use of lubricants in suppositories mold? Calibration of mold, what are the process of calibration of mold? Method of preparation of suppository, what is the basic method of prepare suppositories? And last one is determination of displacement value. What is the how we can justify the displacement value for the suppositories? Now come one by one. Lubricants. Students, lubricants मीन्स वो चीज़ कुछ ऐसा जिसे हम किसी भी चीज़ को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. मीन्स इसमें जैसे कि सपोजिटरी मोल्ड होता है, सपोजिटरी मोल्ड में लुब्रिकेंट्स का काम क्या होता है कि ये सपोजिटरी मोल्ड को के ऊपर लगाया जाता है, उसकी जो कैविटी है उसमें उसको ग्रीसिंग की जाती है. जैसे कि मान लीजिए घरों में हम चीज़ें कुछ बनाते हैं, जैसे कोई मिठाई बनाते हैं या कोई केक बनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसमें ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, उसमें कुछ ऑयल सा लगा देते हैं ताकि वो नीचे स्टिक ना करे. इसी तरह सपोजिटरी की प्रिपरेशन में भी हम क्या करते हैं, मोल्ड को जब उसमें हम सपोजिटरी के कम कंटेंट डालने वाले हैं, उसमें ऐड करने वाले हैं, तो उसके पहले ही हम सपोजिटरी मोल्ड में कुछ ग्रीसिंग कर देते हैं ताकि वो हमारा जो सपोजिटरी मोल्ड है वो ग्रीस्ड हो जाए और सेट हो जाए उसमें प्रिपरेशन जा कर के. और जब हमें उसे निकालना हो सपोजिटरी मोल्ड से, प्रिपरेशन को कम आउट करना हो वहाँ से, तो वो ईज़िली रिमूवेबल हो जाए. सो ये हमारा वर्क होता है लुब्रिकेंट्स का. तो लुब्रिकेटिंग द कैविटीज़ ऑफ द मोल्ड इज़ हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग एलिगेंट अपीयरेंस ऑफ सपोजिटरी एंड फ्री फ्रॉम सरफेस डिप्रेशन. जो सपोजिटरीज़, ये मान लीजिए सपोजिटरी है, इसमें किसी भी तरह का कोई फ्रैक्चर, किसी भी तरह कोई सरफेस डिप्रेशन नहीं आएगा अगर हम लुब्रिकेंट्स यूज़ कर देंगे. राइट. नेक्स्ट है हमारा जो लुब्रिकेंट्स है, लुब्रिकेंट मस्ट बी डिफरेंट इन नेचर फ्रॉम द सपोजिटरी बेस. अच्छा, इसमें सेकंड थिंग ये है कि जो हम लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे वो अपोजिट नेचर के होने चाहिए. जैसे कि सपोजिटरी अगर हम ऑयली बेस में बना रहे हैं तो उसके लिए वाटर सॉल्युबल बेस होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे उसके सपोजिटरी के मोल्ड में ये ऐड करने के लिए, उसमें उसको ग्रीस करने के लिए. और अगर हम जो वाटर सॉल्युबल अगर ड्रग है तो उसके लिए ऑयली बेस यूज़ करेंगे, जैसे कि कोकोनट ऑयल है, हाँ, मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, पीनट्स है, पीनट ऑयल है, इस तरह का ऑयल हम उसमें यूज़ करेंगे सपोजिटरी मोल्ड में. बट डिपेंड करेगा कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो कैसी है, वो उसका जो कंटिन्यूस फेस है, उसका जो बेस है वो कैसा है जिसमें वो प्रिपरेशन बन रही है. अगर वाटर सॉल्युबल ड्रग है तो उसका बेस हमारा हाइड्रोफिलिक होगा, तो उसके लिए हमें ऑयली बेस लेना होगा, ऑयली लुब्रिकेंट लेना होगा फॉर लुब्रिकेटिंग द कैविटी ऑफ द सपोजिटरी. राइट. और अगर हमारा जो ड्रग है वो ऑयल सॉल्युबल है तो उसके लिए जो लुब्रिकेंट लेना होगा वो हाइड्रोफिलिक लेना होगा. क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा कि जो बेस है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा सपोजिटरी के अंदर, और सपोजिटरी का जो शेप है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, या सपोजिटरी में भी उसका जो शेप है उस डिसबैलेंस होने की वजह से वो लिक्विफाई हो जाए या वो रिजिड हो जाए. तो ये सारी कंडीशंस हैं जो हमें सपोजिटरी के लिए लुब्रिकेंट में देखनी पड़ती हैं. The lubricants must be different in nature from the suppository base, otherwise it will become absorbed. एंड यही जो लाइन यही कह रही है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो लुब्रिकेंट है वो सपोजिटरी बेस में एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो इफ़ेक्ट है वो प्रॉपर नहीं आएगा. एंड विल फेल टू प्रोवाइड ए बफर फिल्म बिटवीन द मास एंड द मेटल. जो कंटेंट है और जो मेटल है, जो सपोजिटरी का बेस, जो सपोजिटरी के लिए जो हम मोल्ड यूज़ कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है. मेटल मीन्स जो सपोजिटरी का मोल्ड है उसका मेटल. तो जो हम प्रिपरेशन ले रहे हैं उसको मास कह रहा है कि जो प्रिपरेशन हम ले रहे हैं सपोजिटरी मोल्ड में उसके बीच में एक बफर फिल्म जो फॉर्म होती है ताकि वो प्रिपरेशन ख़राब ना हो, ये फॉर्म नहीं हो पाएगा. राइट. नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट इज़ यूजफुल फॉर फैटी बेसिस वाइल ऑयली सॉल्युबल लुब्रिकेंट्स इज़ यूजफुल फॉर वाटर सॉल्युबल बेसिस. मीन्स जो वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट है हमारे वो ऑयली बेसिस के लिए यूज़ होंगे और जो ऑयली लुब्रिकेंट है वो वाटर सॉल्युबल बेसिस के लिए यूज़ होंगे. लुब्रिकेंट शुड बी अप्लाइड ऑन ए प्लेज और गॉज विद फेयरली स्टिफ ब्रश. ये कह रहा है ये पॉइंट कि
जो हमारा लुब्रिकेंट है, जैसे कि सपोजिटरी मोल्ड है, ये सपोजिटरी मोल्ड में हम पहले से या तो उसमें ब्रश की हेल्प से लुब्रिकेंट ऐड कर दोगे, या तो वो एक छोटा सा कॉटन गॉज लोगे, कॉटन गॉज में हमने लुब्रिकेंट लगा दिया, इसकी हेल्प से हम इसमें इसको ऐड कर देंगे, तब उसके बाद हम अपना ड्रग कंटेंट फिल करेंगे। The lubricant should be applied on a pledge of a gauze or with a fairly stiff brush. Next point is calibration of mold. So how we can calibrate the drug, the mold which are used for drug preparation. जो भी हम सपोजिटरी बना रहे हैं उसका जो कैलिब्रेशन है, उसके लिए हम सपोजिटरी मोल्ड को कैसे कैलिब्रेट करेंगे कि कितना वेट हमें चाहिए, इस एक पर्टिकुलर मोल्ड में हमें कितना वेट का सपोजिटरी फिल करना है, इस चीज़ के लिए हम मोल्ड को क्या करते हैं बच्चों, कैलिब्रेट करते हैं। पहले कैलिब्रेशन ऑफ मोल्ड, इसके लिए क्या करना होगा हमें सबसे पहले, डिफरेंट बेस हैव डिफरेंट डेंसिटीज़। हम सभी जानते हैं कि जो बेस होता है उन सब की अलग अलग डेंसिटी होती है, उसका अलग अलग अपना घनत्व होता है, घनत्व। ओके, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि सबसे पहले, और उसमें क्या होगा, अगर हम मेडिकामेंट ऐड करेंगे तो मेडिकामेंट का भी अपना कुछ वेट होगा, तो इस वजह से हम इस चीज़ जो क्या करेगी, मेडिकामेंट भी उस बेस में जा कर के अपना एक प्रॉपर प्लेस बनाएगी। तो इन सब चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए कि वेट वेरिएशन ना हो, सपोजिटरी सभी यूनिफॉर्म वेट में बने, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मोल्ड को कैलिब्रेट करना होगा। मोल्ड वो मोल्ड मीन्स वो चीज़ जिसमें हम सपोजिटरी को ले रहे हैं बनाने के लिए। तो मोल्ड में क्या करेंगे हम, सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हम इसमें फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो एम्प्टी सपोजिटरीज़ है आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेस मटेरियल अलोन। सबसे पहले जो सपोजिटरी को बनाने के लिए हम बेस मटेरियल, सपोज करिए कोका बटर ले रहे हैं, तो कोका बटर का ही हम सबसे पहले एक अलग सपोजिटरी बना लेंगे, उसको बेस में ऐड करके, जिस तरह से प्रोसेस सपोजिटरी मोल्ड का थ्रू होता है, जो सपोजिटरी का प्रिपरेशन है उसके थ्रू एक अलग हम सपोजिटरी को बना लेंगे, राइट, खाली बेस की एम्प्टी सपोजिटरी। फिर उसके बाद में क्या किया, उस सपोजिटरी का हमने वेट किया, जो एम्प्टी बेस मटेरियल की जो सपोजिटरी बनी थी उसका हमने वे किया, उसको तौला, उसका हमने वेट लिया, उसका वेट करने के बाद में उसका वेट मेज़र कर लिया, और फिर उसका वॉल्यूम मेज़र किया। वॉल्यूम कैसे मेज़र करेंगे, बाय डिटरमाइनिंग द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट, इसमें क्या करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट इसका डिटरमाइन करेंगे कि वो उसे हम तब तक लिक्विफाई करेंगे जब तक वो पूरा सॉल्यूशन में लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। फिर हम क्या करेंगे, डेंसिटी कंप्यूट करेंगे, डेंसिटी डिटरमाइन करेंगे। डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए बच्चों एक फार्मूला होता है, D = m/v। m क्या था, जो हमारा वेट, जो हमने वेट लिया था सपोजिटरी का, वो v क्या था, वॉल्यूम, जो वॉल्यूम हमने लिया, जो वॉल्यूम क्या हुआ, जो हमारा लिक्विफाई करने के बाद जो सपोजिटरी का वॉल्यूम आया, बेस की जो हमने जो एक एम्प्टी सपोजिटरी बनाई है विदाउट ड्रग, उसका हमने वॉल्यूम ले लिया। तो इस तरह से हम बच्चों मोल्ड के वॉल्यूम को कैलिब्रेट कर सकते हैं कि मोल्ड का ये सपोजिटरी आ रही है, इसका जो वॉल्यूम है वो इतना वॉल्यूम तक हम इसमें फिल कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर मोल्ड होता है, मोल्ड के हर कैविटी में हम इतना वॉल्यूम हम फॉर्मुलेशन का अपना फिल कर सकते हैं, राइट। एक दूसरा मेथड भी है इसका। दूसरा मेथड क्या है कि जो क्या करेंगे हम, जो टोटल इन एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशंस, कुछ प्रिपरेशंस में ऐसा होता है, द अमाउंट ऑफ बेस रिक्वायर्ड डिटरमाइंड बाय सब्सट्रैक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ मेडिकामेंट फ्रॉम द टोटल वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। हमें पता है कि सपोज करिए कि ये हमारा इसमें 5 ml तक हम प्रिपरेशन फिल कर सकते हैं, राइट। किसी एक कैविटी में हम 5 ml तक फिल कर सकते हैं। तो क्या होगा कि अब हमें ये भी पता है कि जो हमारा जो ड्रग का वॉल्यूम है वो भी हमें पता होता है कि इतना वॉल्यूम हमारा ड्रग है। तो जो फाइनल वॉल्यूम है, जो मोल्ड का वॉल्यूम है, उसमें से हम अगर ड्रग का जो फॉर्मुलेशन के लिए यूज़ हो रही है ड्रग, उसका वॉल्यूम अगर हम माइनस कर दें तो भी हमें बेस का वॉल्यूम पता चल जाएगा, तो भी हमें जो कैविटी है, जो हमारा जो मोल्ड है, उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो ये चीज़ कह रहा है कि द इन एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशंस, कुछ प्रिपरेशंस में क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ बेस रिक्वायर्ड इज डिटरमाइंड बाय सब्सट्रैक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ मेडिकामेंट्स फ्रॉम द टोटल वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। जो टोटल वॉल्यूम ऑफ मोल्ड है उसमें हम अगर मेडिकामेंट के वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर दें तो हमारा जो कैलिब्रेशन है मोल्ड का वो आ जाता है निकल करके कि इतना हमें वॉल्यूम होना चाहिए कैविटी को फिल करने के लिए, मोल्ड को कैलिब्रेट करने के लिए। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज़ यूज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ बेस रिक्वायर्ड। क्या करेंगे इसमें, जो कभी कभी और क्या होता है इसमें कि जो
ड्रग की जो डेंसिटी है वो हम यूज़ करेंगे बेस के वॉल्यूम को रिक्वायर्ड करने के लिए बाय यूजिंग दिस फार्मूला. So this is all about the calibration of the mold. Now types of suppository. There are basic types of suppositories. सपोजिटरी को बनाने के कुछ मेथड्स हैं. सपोजिटरीज आर प्रिपेयर्ड बाय 3 मेथड. नंबर 1 इज़ मोल्डिंग, नंबर 2 कंप्रेशन एंड नंबर 3 इज़ हैंड रोलिंग एंड शेपिंग. लेट्स कम थ्रू वन बाय वन. These are some molds which are used for preparation of suppository. These are plastic molds and these are metallic mold. स्टूडेंट्स, कुछ प्रिपरेशंस हम प्लास्टिक मोल्ड्स में बनाते हैं और कुछ प्रिपरेशंस हम मेटालिक मोल्ड्स में बनाते हैं. डिपेंड करता है सपोजिटरी का बेस कैसा है. सपोजिटरी के लिए जो ड्रग यूज़ हो रही है वो थर्मोलेबाइल है या थर्मोसेंसिटिव है या नेचुरल है. नाउ कम थ्रू वन बाय वन. मोल्डिंग. फर्स्ट वन इज़ मोल्डिंग. मोल्डिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम बेस जो हम लेते हैं उसको मेल्ट करते जाते हैं. बेस को मेल्ट कर लिया. मेल्ट करने के बाद इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एनी रिक्वायर्ड मेडिकामेंट्स. अब इस मेल्टेड बेस में हमने जो ड्रग है, जो हमारा ड्रग प्रोडक्ट है वो हमने ऐड कर लिया और उसे मिक्स कर लिया. मिक्स करने के बाद पोरिंग द मेल्ट इनटू द मोल्ड. जो हमारा जो सॉल्यूशन है, जो इसको हमने क्या किया, पोर कर दिया मोल्ड में. ये जो हमारे मोल्ड है सपोजिटरी के, उसमें हमने उसको उसमें फिल कर दिया. अलाउइंग द मेल्ट टू कूल. उसे जो मेल्ट है हमारा, जो हमारा सॉल्यूशन है वो से हमने कूल कर दिया. कूल करने के बाद में फिर रिमूव कर दिया फ्रॉम द सपोजिटरी फ्रॉम द मोल्ड. जब वो कूल हो गया तो उसे हमने सपोजिटरी से सपोजिटरी मोल्ड से हमने उसको रिमूव आउट कर लिया. फाइन. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मोल्डिंग प्रोसेस बिकॉज सपोजिटरी मोल्ड इज यूज्ड फॉर शेपिंग द प्रिपरेशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल. अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है. जो सपोजिटरी बेस हम ले रहे हैं, सपोजिटरी बेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मोल्डिंग में यूज़ होते हैं, जैसे कि कोका बटर है, ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन है और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल्स हैं. नेक्स्ट वन इज इट्स एडवांटेजेस. व्हाट आर द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ मोल्डिंग. इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस. देयर आर नो एनी प्रॉब्लम फेस्ड इन दिस प्रिपरेशन एंड मोर एलिगेंट देन हैंड रोलिंग. हैंड रोलिंग प्रोसेस के कंपेयर में ये जो है अच्छा है, ठीक है. इसे हम अच्छे से इसमें हम प्रोसेस कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं प्रोसेस. नो सॉलिड सेडिमेंटेशन इन बेस. बेस का कोई भी सॉलिड सेडिमेंटेशन नहीं होता है बिकॉज बेस इज़ प्रॉपर्ली हीटेड. बेस प्रॉपर्ली हीट हो जाता है और प्रॉपर्ली हीट होने के बाद में ये फॉर्मुलेशन को अच्छे से मिक्सअप कर लेता है और मोल्ड को अच्छा शेप प्रोवाइड करता है. राइट. नेक्स्ट वन इज देयर आर सम एग्जाम्पल्स एंड सम सपोजिटरीज pictures. Next one is compression. Compression means something which is going to be compressed. इसमें क्या हो रहा होगा, सपोजिटरी की बात हो रही है तो इसमें हमें सबसे पहले अपने थॉट में ये लाना है कि जो प्रिपरेशन है उसमें सब कुछ मिक्स हो रहा होगा. मिक्स होने के बाद में उसको कंप्रेस करके सपोजिटरी बनाई जा रही होगी. दिस इज़ द बेसिक रीज़न फॉर इट्स नेम, दैट इज़ कंप्रेशन. नंबर 1 इज़ बेस एंड अदर फॉर्मुलेटिव इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड. बेस और अदर जो भी फॉर्मुलेटिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसे अच्छे से मिक्स कर दिया, वे किया, वे करने के बाद में उसे मिक्स कर दिया. देन सपोजिटरी मास इज़ प्लेस्ड इन अ सिलेंडर. एक सिलेंडर प्लेस होता है, उसमें सपोजिटरी मास को प्लेस कर दिया. द सिलेंडर इज़ क्लोज्ड विथ प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन वन एंड. सिलेंडर को क्लोज कर दिया और दूसरे एंड पर प्रेशर हमने अप्लाई किया. प्रेशर अप्लाई करने के बाद में जो मोल्ड फिल हो जाएगा वो मूवेबल एंड प्लेस इज रिमूव्ड. मीन्स जब वो वहाँ पर वो फिल हो जाएगा, फिल होने के बाद में जो मूवेबल एंड प्लेट है उसे हम रिमूव कर लेंगे और सपोजिटरीज़ को इजेक्ट प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे ऊपर से और नीचे से. ये सपोज करिए ये आपका प्लेज है, यहाँ पर सपोजिटरी नीचे से पास आउट होती जाएगी जैसे हम ऊपर से यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे. राइट. तो ये था हमारा कंप्रेशन प्रोसेस. इसको एक एग्जांपल जो एक नेक्स्ट फिगर है उससे हम समझ लेते हैं. ये देखिए कंप्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है. सबसे पहले ये जो अपर मूवेबल मोल्ड है उसमें क्या किया, ये इसको हमने हटा लिया. यहाँ पर हमने चार्ज रख दिया. चार्ज में हमारा क्या है, ड्रग है, बेस है, ये सारी चीज़ें हैं. ये रखने के बाद में इसको हमने नीचे यहाँ पर ला करके फिक्स कर दिया. इस तरह से देखिए ये फिक्स हो गया. और फिर हम क्या करेंगे, ये पिन को हटा लेंगे. जब पिन ये हटा लेंगे, जैसे जैसे हम प्रेशर इसमें अप्लाई करते जाएंगे सपोजिटरी यहाँ से रिमूव आउट होती जाएगी.
ये प्रोसेस हमारा कहलाता है कंप्रेशन प्रोसेस। Now its advantages. What are the basic advantages of compression process? It is a simple method. Number one, it is a simple method. It gives suppositories that are more elegant than hand molded process suppositories. ये एक सिंपल मेथड है और साथ ही साथ जो सपोजिटरीज़ हैंड मोल्डेड सपोजिटरीज के कंपेयर में ये इजी है। इट इन दिस मेथड सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड्स इन द बेस इज़ प्रिवेंटेड, मींस जो सेडिमेंट्स बन जाते हैं सॉलिड्स के वो नहीं हो पाता है, ये प्रोसेस इसमें नहीं हो सकता है। ये चीज़ अच्छा है। ये सूटेबल फॉर हीट लेबल इन मेडिकामेंट्स, जो मेडिकामेंट्स हीट लेबाइल होते हैं मींस हीट सेंसिटिव होते हैं उसके लिए कंप्रेशन प्रोसेस बहुत अच्छा है। मोल्डिंग में क्या होता था कि हम बेस को हीट करते थे, तो हीट करने पर मान लीजिए कोई उसमें मेडिकामेंट ऐड कर रहे हैं तो वो मेडिकामेंट डिग्रेड होने के चांस रहते थे। बट कंप्रेशन में हीटिंग नहीं हो रही है, केवल प्रेशर अप्लाई हो रहा है और प्रेशर से ही उसको सपोजिटरी को शेप दिया जा रहा है। तो इस वजह से जो हीट लेबल मेडिकामेंट्स हैं वो काफ़ी इस प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं बच्चों। नाउ इट्स डिसएडवांटेजेस। कंप्रेशन के स्टूडेंट्स कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे एयर इंट्रैपमेंट में टेक प्लेस। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि प्रॉपर प्रेशर अप्लाई करने के साथ ही साथ जब हम चार्ज फिल करते हैं मींस जब उसमें ड्रग और बेस वगैरह ऐड करते हैं मशीन में, कंप्रेशन मशीन में, तो कुछ एयर भी इंट्रैप्ट हो जाती है जिसकी वजह से जो वेट वेरिएशन आ जाता है, जो हमारी सपोजिटरी है वो अलग अलग वेट की बन जाती है। तो ये भी एक प्रोसेस है, जो ड्रग और बेस है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीडेशन हो जाता है प्रिपरेशन में। तो ये एक बेसिक डिसएडवांटेज है इसका कंप्रेशन का, अदरवाइज़ ये सही है। देखिए ये एग्जांपल है एक कंप्रेशन मशीन का। ये आपका अपर शाफ्ट है, ये लोअर है, यहाँ पर हम चार्ज फिल करते हैं, यहाँ से हम इसको प्रेशर देते जाते हैं, ये व्हील है, ये इसको घुमाते जाते हैं और प्रेशर अप्लाई करते जाते हैं। यहाँ मशीन है, यहाँ पर सारी सेटिंग्स कर दी जाती हैं कि कितना प्रेशर अप्लाई करना है, कितनी देर तक अप्लाई करना है, और यहाँ से फिर ये नीचे सपोजिटरी फिल होती जाती है बॉक्स में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंप्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज़ हैंड रोलिंग। हैंड रोलिंग प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले द ड्रग इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड। ये बहुत ही पुराना और सिंपल मेथड है। इसको सबसे पहले इसी मेथड को अप्लाई किया गया था सपोजिटरी बनाने के लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रग इज़ मेड इनटू फाइन पाउडर। सबसे पहले ड्रग को हम फाइन पाउडर्स में सीव कर लेते हैं, छान लेते हैं, अच्छे से फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड देन इट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू सपोजिटरी बेस। सपोजिटरी बेस में फिर इसको धीरे धीरे हम ऐड करते हैं, फिर उसे ट्राइचुरेट करते हैं। ट्राइचुरेट मीन्स मिक्स करते हैं प्रॉपरली। मिक्स करने के बाद में मास इज़ रोल्ड इनटू रॉड शेप्ड बाय फिंगर्स। इसको फिंगर्स की हेल्प से हम रॉड के शेप में इसे मास को बनाते हैं। देन इसमें क्या करेंगे, रॉड्स आर कट इनटू पीसेस। रॉड्स जो हैं वो पीसेस में कट करते हैं और कट करने के बाद में डिज़ायर्ड शेप में हम हैंड से ही इसे प्रिपेयर करते हैं सपोजिटरी के फॉर्म में। पूरा प्रोसेस हैंड रोलिंग है, मींस हाथ से ही बनाया जा रहा है, तो इसका नाम है हमारा हैंड रोलिंग प्रोसेस। व्हाट आर द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ हैंड रोलिंग प्रोसेस? नंबर वन इज़ इट हैज़ द एडवांटेज टू अवॉइड नेसेसिटी ऑफ हीटिंग एंड कोका बटर। द हीट नहीं हो सकता इसमें प्रिपरेशन, क्योंकि वो हैंड रोलिंग है तो इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और कोका बटर जो है उसका भी शेप अच्छा रहता है। हीटिंग नहीं होती है और मोल्ड की किसी भी तरह की कोई नेसेसिटी नहीं होती है, कोई मोल्ड नहीं चाहिए होता है, ये हाथ से ही प्रिपरेशन बन जाती है, राइट। नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस। मैनिपुलेशन रिक्वायर्स कंसिडरेबल स्किल्स, मीन्स उसमें जो मैनिपुलेशंस हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई सपोजिटरी का शेप सही बना, कभी नहीं बना, क्योंकि वो हैंड से बन रहा है। जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी स्किल्ड होने चाहिए, अगर स्किल्ड नहीं है तो प्रिपरेशन सही नहीं बनेगी, उसका शेप सही वो नहीं दे पाएंगे सपोजिटरी का, और अपीयरेंस भी इसका देखने में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो हैंड प्रोसेस से बन रहा है। तो हैंड से बनी हुई चीज़ों में डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, और मशीन की बनी चीज़ों में डिफरेंस होता है उसके शेप में। तो ये इसका बेसिक डिसएडवांटेज है हैंड रोलिंग प्रोसेस का बच्चों। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू सपोजिटरी को बनाते हैं जब हम, तो इसके लिए सबसे पहले हम वैल्यू को, उसका जो ड्रग है और जो बेस है उसके साथ में उसकी जो कंपैटिबिलिटी है उसको जस्टिफाई करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग
ये क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विच डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ द बेस इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। मीन्स जो ड्रग की जो क्वांटिटी है जो हमारे बेस का कोई भी एक पार्ट डिस्प्लेस करे वो कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। ड्रग की वो क्वांटिटी जो किसी बेस के एक पार्ट को डिस्प्लेस करे वो हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। The volume occupied by the active drug is not significant of its quantity is less than 100 मिलीग्राम। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बच्चों हम कुछ ही केसेस में निकालते हैं, बट उन केसेस में हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का जस्टिफाई नहीं करते, क्योंकि अगर 100 मिलीग्राम से ड्रग हमारी कम है तो उसमें हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हम उसकी नहीं निकालेंगे। बट अगर 100 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो ड्रग और बेस की जो फिलिंग कैपेसिटी है मोल्ड में उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। 100 मिलीग्राम ड्रग की क्वांटिटी अगर 2 ग्राम सपोजिटरी के वेट के लिए हमें चाहिए तो उसके लिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। बट अगर मोर देन 100 मिलीग्राम ड्रग है और 2 ग्राम सपोजिटरी का वेट है तो हम उसके अलावा हम जो 100 मिलीग्राम से ऊपर जो भी ड्रग क्वांटिटी लेंगे उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू उसकी हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं कि इफ़ द डेंसिटी फैक्टर ऑफ ए बेस इज़ नॉट नोन, जब हमें पता है कि बेस की डेंसिटी फैक्टर हमें नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, वो ब्लैंक वेट जो जैसे कि हमने सपोजिटरी बनाया उसका एक ब्लैंक वेट लिया और उसका वॉल्यूम हमने उसको मेल्ट करके निकाला और उसका डेंसिटी रो इक्वल टू m/h my वॉल्यूम से m/v से निकाला। ठीक, ये हमारा बेस का डेंसिटी निकल आया और इसी तरह हम उसको कोका बटर के साथ में कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसका आइए एग्जांपल एक देख लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। अब इस डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को बच्चों निकालते कैसे, इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, इसका एक एग्जांपल है कि डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू के लिए इसका एग्जांपल ये है कि हमें क्या करना है कि डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ ए मेडिकामेंट और इन थियोब्रोमा ऑयल, एक थियोब्रोमा ऑयल है उसमें हम कितनी मेडिकामेंट है, 40% मेडिकामेंट है। मींस उसमें 40% मेडिकामेंट है अगर तो 60% हमारा बेस होगा। फिर इसमें 50% अगर हमारा बेस होगा, जिसके लिए हमें क्या करना है कि 1 ग्राम मोल्ड में हमें उसको बनाना है। अब क्या करना है, इसमें क्या कह रहा है कि वेट कितना दिया हुआ है 10 सपोजिटरीज़ का, 10 सपोजिटरीज़ का वेट दिया हुआ है 14.66 ग्राम। तो इसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कैसे डिटरमाइन करनी है, सबसे पहले तो हमने क्या किया, 10 सपोजिटरीज़ में कितना थियोब्रोमा ऑयल अकेले यूज़ हो रहा है इन 1 ग्राम कैपेसिटी मोल्ड। 1 ग्राम कैपेसिटी मोल्ड में के हिसाब से जो हमारा 10 सपोजिटरीज़ हैं उसके लिए हमारा कितना थियोब्रोमा ऑयल यूज़ हो रहा है, मींस 10 ग्राम, क्योंकि 10 सपोजिटरीज़ हैं और थियोब्रोमा ऑयल हमारा 1 ग्राम कैपेसिटी के हिसाब से 10 ग्राम हो गया। वेट ऑफ 10 सपोजिटरीज कंटेनिंग 40% मेडिकामेंट, 10 सपोजिटरी में 40% मेडिकामेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो सपोजिटरी है वो उसमें 14.66 ग्राम वेट यूज़ हो रहा है। फिर अमाउंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल प्रेजेंट कितना है, थियोब्रोमा ऑयल जो हमारा है उसका अमाउंट में कितना प्रेजेंट है वो निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे, थर्ड स्टेप में, कि क्योंकि अगर 40% हमारा मेडिकामेंट था प्रिपरेशन में सपोजिटरी में तो 60% हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो निकाल लेंगे इसको हम 60/100 इंटू 14.66 मीन्स 10 सपोजिटरी के वेट के द वेट ऑफ 10 सपोजिटरीज इज़ 14.66। 10 सपोजिटरी का जो वेट है वो हमारा 14.66 है। तो इससे हम ड्रग का और बेस का दोनों का हम वेट निकाल लेंगे, कितना थियोब्रोमा ऑयल इसमें प्रेजेंट है। तो अमाउंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल प्रेजेंट इतना 60/100 इंटू 14.66 इज इक्वल टू 8.79। और अमाउंट ऑफ फोर्थ वन इज अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट प्रेजेंट, मेडिकामेंट में कितना थियोब्रोमा ऑयल मीन्स अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट कितना प्रेजेंट है थियोब्रोमा ऑयल में 5.86 ग्राम। अब इसको हम बस डिस्प्लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे 10 से, क्यों, क्योंकि 10 सपोजिटरीज में हमारा कितना वेट था, 10 ग्राम था। ओके, तो अमाउंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल डिस्प्लेस्ड बाय 5.86 ग्राम ऑफ मेडिकामेंट इज इक्वल टू 10 माइनस 8.79, ये हमारा आ गया 1.2 ग्राम। ठीक, तो अब हमारा जो अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू में 5.86 जो कि हमारा है उससे हम क्या करेंगे, जो अमाउंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल डिस्प्लेस किया था कितने ग्राम को, 5.86 को, वो कितना आया हमारा 1.20 ग्राम, उसको हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा 5
इसका आंसर आ गया। मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है वो हमारी 5 है। इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रिपरेशन में 100 मिलीग्राम 2 ग्राम सपोजिटरी बनाने में अगर 100 मिलीग्राम से एबव अगर ड्रग कंटेंट यूज़ हो रहा है तो उस केस में सिंपल ये इस तरह से हम इसको डिटरमाइन करते हैं। These are the references. Thank you.